अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा मेरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज फिर से आई हूँ मैं वही बोलने के लिए। कल अधूरी रह गई थी ना बात थोड़ी सी। बाती का कहते कहते मैं रुक गई थी। वो ये कहना था मुझे। हमें बाती को जाने से पहले का एक बात, हमारे मामू जानी चाहे वो बोले मैं वो बच्ची मैं मई चकली हती ना अब मैं वो बच्चा में मई चकली हती ऐसा क्यों बोले कर को हमारा मम्मी बोले एक बार हर बार मैं बहुत बार सोची वो लड़ाई झगड़ा तो मैं किसी से नहीं करती थी, किसी से भी क्या, मैं किसी से भी लड़ाई झगड़ी नहीं करती थी। मैं अपने आप में सोचने लगी ऐसा क्यों बोले रहेगा। हर लोग हर बार मुझे उसके बाद से इल्ज़ामात लगा ले कहीं सो सबके सभी। चलो मैं वही सोचती थी क्यों क्यों बोले रहेगा वैसा वैसा क्यों बोले वैसा। तो मैं उतनी बुरी कभी भी नहीं थी। अचानक उन्हें बोले रहे तो भी वो बात बच्चाई के बारे में अचानक बोले रहे तो वो उतनी बुरी तो नहीं थी। सब लोग जानते हैं मुझे। हमारा खाला मेलेमिंदर में हमारा खाला रहती हैं, उन्होंने टीचर। उनकी बेटी छोटी थी तब उन्हें वो उनके घर को कष्ट टाइम हर बार लोचती थी उन्हें बच्ची वो लोचती थी, फिर भी मैं उसे ना मारती थी ना पीटती थी। वो चुप रोले को चुप एक जगह बैठती थी। वो थी छोटी बच्ची, मैं उठा खिलीस बच्ची वो और मुझे अब भी बल्ला का चाहती उन्हें मुझे मेरी बहन। मैं वो बोली थी ना थोड़े अच्छे लोग हैं वो, उसमें से वो है बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती उन्हें। हुर्रत करके उसका नाम। वो बहुत प्यार करती है। बचपन में वैसा लोचती थी मैं, वो उसे मारती नहीं थी लोचती नहीं थी। बाद उससे पहले भी मैं छोटी रहते टाइम और एक खाला का बेटा वो बीजापुर में रहते थे हमारे फरदा लाला घर को, उनका बेटा जुबैर वो भी आता था ना कभी। वो आया था तो अचानक ऐसी माया ऐसी मोहब्बत करते थे सब लोग उसे। उनके अम्मी को उनके अब्बा को बहुत खातिरदारी करना। हमारे नानी घर में बल्ला रोज को आते थे ना और बहुत खातिरदारी करना हम करना। वो छोकरे को भी बहुत माया करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। वो भी लोचता था मुझे, तभी भी मैं लोचती थी उससे। वैसी थी मैं, वैसी थी नहीं वैसी ही हूँ मैं अभी भी होंदे ले। वो एक एक लाइन की आदत कभी भी जाती नहीं रहते। वो अचानक रही कर बोलेगा तो वो अचानक रहेगा तो वो बात एक एक लाइन की चंद दिनों में जाती है, चंद एक एक लाइन को नहीं जाती। बुराइयाँ अच्छाइयाँ चंद लोग अल्लाह अपनाती, चंद लोग भी वो छोड़ डालती। चलो खैर, मैं कैसी थी पहले भी वैसी थी अभी भी वैसी हूँ। अभी भी होंदे गली में भी होंदे किधर भी होंदे किसको से भी बच्चे होंदे अभी भी मैं नहीं मारती नहीं डराती। हाँ वो गलती करते हैं तो दूसरे लोगों को डांटूंगी मारूंगी नहीं, मगर मेरे भतीजे को मारती थी मैं, कहीं झूठ बोलना। मोहम्मद इम्तियाज़ उसका नाम, हमारे बड़े भैया का बेटा, उसे भूत 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 मारती थी उसे अकेले को भूत मारती थी कि तब मन उसे पढ़ाती थी ना मैं, मेरे गोद में पला है कर बोली ना मैं। वो पढ़ाने के वास्ते मैं उसे मारती थी। पढ़ ठीक तरीके से पढ़, गलती करा तो मारती थी, गलत क्या तो बोला तो झूठ बोला तो मारती थी। वो मेरे हाथों से बहुत मार खाया है और उसके बाद मेरे बच्चे खाएं। और कोई भी बच्चा को हमारे दीदी के बच्चा होंदे हमारे और दूसरे भैया मोहम्मद सादिक है ना उसके बच्चा होंदे, एक उंगली से नहीं मारी मैं आज तक। एक उंगली उठा को उनको नहीं मारी, क्यों मारूं। हाँ मेरी भतीजी को एक टाइम मारी थी मैं। ये मेरा बड़े भाई का बेटी को एक बार मारी थी मैं। वो गुस्सा था उन्हें क्या की गलत करी कर बोल को मारी थी। वो नहीं मारना था मैं वो लड़की को उतना एक टाइम मारी थी। मुझे अफसोस है वो बात पर, नहीं मारना था उसे कर बोल को। और उसके बाद किसे भी नहीं मारी। मेरे बच्चों का मारता मैं खूब बता मारता हूँ, मारती नहीं करना मैं, मगर उन्होंने गलती करे इस टाइम बेवजह नहीं, चुपी चुप के क्यों किसी पे मारना। ऐसी मेरी सोच है, ऐसा मेरा कहना है, मैं वैसा करती हूँ। मगर वो हाथ पकड़ी हूँ, मेरे शोर नहीं पकड़े। स्टैंड में नहीं रखी हूँ मैं, हाथ ऐसा दुख रहा है मेरा। बहुत खराब दुख रहा है हाथ। ओ माय गॉड मैं क्या करूँ। थोड़ा सा स्टॉप करके रखने की कोशिश करती हूँ, हाथ में ही पकड़ती हूँ शायद। बाप रे बाप, ओ माय गॉड। ये हाथ पूरा मेरा डैमेज है पहले से थोड़ा। इसकी कहानी आगे बताऊंगी। थोड़ा हाथ ठीक नहीं है मेरा, वो थोड़ा जल गया था वो, पता नहीं वो बाद में बताऊंगी वो। बाद में क्या ये सिलेंडर
अभी आ गई तो चलो खैर बता दूंगी, फिर देखेंगे। वो सिलेंडर हमारा भैया पलटी कर रहा था, वो पलटी कर रहा था ना वो। क्या स्टॉप करी कि मैं फिर से चालू हो गया पता नहीं। वो स्टॉप ये सिलेंडर पलटी कर रहा था, वो एकदम वो काला रिंग नहीं है था। मेरी शादी से आगे वो निकल गया, वो फिल्टर भर भर कर रहा था। मैं जाकर हाथ ऐसा पकड़ी थी ना, ये मेरा हाथ जल गया था। ये मेरा रस्म है के बाद शादी से पहले ये हाथ पूरा पूरा काला काला जल गया था वो, इसलिए अंदर के नसा पूरे ये भी मुझे ज़्यादातर हाथ ये करने नहीं होता। अभी पकड़ी थी ना बहुत ख़राब दुख रहा था। अल्लाह मेरे शोहर पकड़ते थे, मेरे शोहर किधर यहाँ ही हमारे घर के सामने ये काम कर रहे हैं वो। फिर मुझे ये कहना था। अब उसके बाद वो ऐसा कहें क्यों बोले कर बोल को वो ताजुब हो रहा था। मैंने तो कभी भी किसी से भी नहीं किसी बच्चों को नहीं मारती थी, लोचती थी, फाड़ती थी। चलो खैर कभी एक बार लोची रहेंगे शायद वो वजह से बोले होंगे। चलो खैर कोई बात नहीं। फिर हमारे बाती की जिक्र कर रही थी मैं, बाती के बारे में ये कहना था मुझे। हमें बाती को गए ना, वो बीच में घर रहता हमारा, वो बीच में एक ज़र्रा बाती बोले तो पहाड़ पहाड़, कुछ लोगों को बाती बाती में इधर बाती कहते हैं। उधर वो पहाड़ के अंदर तो थोड़ा आगे जाने के पर फर्स्ट में ही घर था हमारा। मैं कभी उधर जाऊंगी तो दिखाऊंगी। उतना परफेक्टली याद नहीं वो किधर कोसी गली करो बोल को, मगर याद तो है हाँ एग्जैक्टली इधर थे हम करो बोल को। वो भी वो झुपड़पट्टी के सर का थोड़ा तटेंगा हता घर, वो उधर भाड़े को हते हमें और अम्मी भी वहाँ वो कामा वो एक क्या मिलता वो उनके तकदीर में जल्दी क्या मिलता वो काम करते थे। चलो उधर खैर वो कभी भी वो घर में ऊपर पूरे बच्चे हमें 4 जने भी जाओ को जल्दी एक लाजम चढ़ते थे। अब नहीं होता, अब हाथ भी नहीं हो रहा पकड़ने के लिए। फिर से मैंने ये हाथ पकड़ा था। ओ माय गॉड कितना दर्द हो रहा है, क्यों पकड़ती हूँ क्यों ना। वो जाको वो हमें 4 जने भी जल्दी ऊपर चढ़ को खेलते थे और वो नीचे उतरते थे। अभी तो नहीं होता, अब उम्र हो गई, अब होता कि नहीं कि मज़े चढ़ने। तभी स्कूल अभी भी तभी भी स्कूल नहीं जाती थी हमें। वो हमारे भैया हमारे दीदी उन्होंने पूरा हमें 4 लोग भी है नहीं खेलने, उधर ऊपर जाते थे नीचे जाते थे। उधर खेतांगी तहाते मैं कभी जाऊँगी तो बाती को दिखाऊँगी ये जगह में हमें खेलते थे घर को। बाद वही कुछ दिनों के बाद हमारा भैया भी बड़ा भैया उधर ही रहता था। बाद वो दूर दणगे थोड़ा दूर होता था ना, वो जाने नहीं होता था ना हमारे घर का है, तो वो थोड़े दिन और हमारे घर में आता ज़रा बुरे इधर उधर भटकता था ना। हमारे अम्मी उसे रिमाइंडर को भी डाले थे हमारे बड़े भैया को। हमारा छोटा भैया तो बहुत ईमानदारी से कभी भी होंदे काम करता था वो, और इधर उधर नहीं भटकता था वो घर में ही रहता था। और घर में नहीं रहा तो काम को जाता था, काम को नहीं गया तो हम मेरे जड़ को दीदी के जड़ को खेलता था। हम ना बुला ले को इधर उधर जाता था। बाद हमें वो झाड़ा करने वो फलिया हमारे भैया ने फलिक दाने के झाड़ा डाले रहते थे, वो तोड़े का को कौले रहते थे उस बीच खाते थे। बाद वो हमारे अम्मी वो घर में आम वो मैंगो बोलते हैं ना, मैंगो कभी भी लेंदे वो मुझे फर्स्ट बुलाते थे हमारे घर में। थोड़ा मैं लक्की हूँ, मैं ही अनलक्की भी हूँ। कौन मंजे रुलाती उनके जड़ को बहुत बुरा होता है। मेरे भाई को पता है, वो मोहम्मद सादी को बहुत, हमारी दीदी को भी पता है, हमारे अम्मी को भी पता था, हमारे बड़े भाई को भी पता था। मैं लक्की भी मैं ही हूँ, अनलक्की भी मैं ही हूँ। वो मेरा भाई है ना, मुझे नहीं रुलाता था, कभी भी नहीं रुलाता था। उसे पता था मैं थोड़ी अफशकुन हूँ, मुझे रुलाने से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। वो मुझे नहीं रुलाता था, बहुत प्यार करता था। चलो खैर वो आम हमारे अम्मी जानते थे, वो आम ले तो मैं कोसा अंगली रखती थी कि वो आम उठाते थे। वो बहुत मीठा थोड़ा भी कीड़ पड़का कुछ भी नहीं रहता था, बहुत अच्छा परफेक्टली आम बहुत अच्छा रहता था। कभी भी आम लेंदे हमारे अम्मी मुझे बुलाते थे, सोनो आम आए अगर बोलो मांगली रखे बाद हमारे अम्मी लेते थे। वो कुछ दिनों के बाद वो उधर ही स्कूल को आंगनवाड़ी शायद कुछ डाले, एक स्कूल है वहाँ। अभी वो थोड़ा झाड़ा ये करी, वो शायद बंद करी कुछ नहीं पता नहीं। वो एकदम डाले थे, हमारी दीदी भी उधर बाजू स्कूल में रहती हूँ, शायद वो आंगनवाड़ी को डाले थे या किस
क्यों डाले थे पता नहीं मुझे। जो वहाँ एक बार कुछ दिनों तक, साल भर थी नहीं पढ़े हमें, कुछ दिनों तक वहाँ स्कूल को गई वो बाती में। बाद वो बात वो वहाँ क्या पढ़ाई गिड़ाई का क्या कुछ याद नहीं, वो स्कूल को गई थी याद है मुझे। बाद उसके बाद कुछ दिनों के बाद हमारे अम्मी क्या कर डाले, काम को जाते थे ना, वो बार बार छोड़ को जाते थे ना, हम इधर उधर दूर दूर जाते थे ना, उन्होंने क्या करे, अब्बई को बच्चे इधर उधर भटकती, क्या करना कर को बोल को उन्होंने क्या कर डाले, हॉस्टल को, हुबली में हॉस्टल है, ओ माय गॉड हाथ दुख रहा है, हुबली में हॉस्टल है, वो हॉस्टल को डाले, वो हॉस्टल, वो भी हॉस्टल को सा लंगले लुलेंगा, हाथा पावा बराबर नहीं रहते, माँ बाप नहीं रहते, वैसे जगह मंजे भी हमारी दीदी को ले जग डाले हमारे में, हुबली के हॉस्टल में, अनाथ आश्रम में हम दोनों को डाल दिया। मेरे बच्चे बैकू बच्चे ना सेफ्टी से रहती, उधर कर बोल को लज्जा को डाले। वहाँ पर एक जरे दिन वहाँ भी हते, वहाँ भी मेरी तकदीर, वहाँ भी हमारा दीदी मेरे जोड़ को नहीं खेली। मेरी तकदीर में वहाँ भी नहीं मिला मुझे उसके जोड़ को खेलना। अब हम दोनों थे मगर दोनों अलग अलग थे। वही जगह पे वो वहाँ का हेडमास्टर जो पूरा ये चलाती ना उन्होंने अनाथ आश्रम, उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे। वो गवर्नमेंट स्कूल पे पढ़ते थे ना, हमारी दीदी को क्या करे, थोड़ी वो चालाक थी, पढ़ी में बहुत चालाक थी। वो मार पढ़ने के बावजूद पढ़ी में कन्नड़ा बहुत परफेक्टली, बहुत अच्छी रेटिंग थी उसे क्या करे, वो स्कूल में डाल, उनके जोड़ को वो बच्चों को देखे सका भी होता और उनके बच्चों की देखभाल भी करे सका होता और इन्हें पढ़े सका होता कर उसके जोड़ को जमाए। और मैं अकेली, वो लंगले लुल्ले हाथा पावा नहीं रहते थे, अनाथ बच्चे, आंखियाँ नहीं रहते थे, वैसे इन जोड़ को मैं रहती थी। वो मुझे तो अनाथ आश्रम भी याद है, फर्स्ट को एक लकड़ी का डोर रहता, दो दरवाजे, वो इधर से ओपन करेंगे इधर से ओपन करेंगे। फर्स्ट में ही वो क्या वो किताब छापते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, प्रिंटिंग प्रेस के कुछ कहते हैं ना, वो उसमें वो फर्स्ट वो हाथ था। बाद वो तो इधर 1 रूम 2 रूम 3 रूम 4 5 6 रूम शायद वो थे, अंदर ही थोड़ा अंदर ही थोड़े थोड़े ह्यूं कर को हते। बाद खाना तो ऐसा बुरा पकाते थे, अल्लाह तौबा अस्तगफुरुल्लाह, इतना बुरा पकाते थे। और भिंडी का सलाद बनाते थे, पानी का तो पानी, और वो भिंडी भूनते नहीं थे, ऐसा तारा वो सलाद पकाते थे ना, उन तारा पानी का तो पानी, और खाना भी बराबर नहीं रहता था। बाद नाश्ते पाश्ते को भी वो औंधा सीधा देते थे, उसके बावजूद कैसा कि खाते थे। और मेरी एक आदत तो मैं जल्दी, बच्चे सब लोग बच्चे सोते हैं ना, वो रात का खाना ही नहीं खाती थी मैं। मेरे नसीब में तकदीर में खाना ही बचपन में रात का तो एग्जैक्टली मैंने कभी भी खाई नहीं, घर में रही तब खाई नहीं, वो तो हॉस्टल में थी। घर में रहने के बावजूद भी बचपन में मैं ज़्यादातर मुझे मेरे नसीब में खाना नसीब नहीं हुआ। उधर जल्दी सो डालती थी। जल्दी सोने के बाद क्या होता था, वो मैं सो डालती थी ना, उन्होंने ज़बरदस्ती से उठा को एक बार खाना खिलाते थे। खाना खिलाएगा तो नींद में उठ को ऐसा उठ को खाती थी। खाना खाने के बाद वो इतना खान दे खाना, वो नींद उशारों छोड़ती थी। अभी भी वही आदत है मेरी खाना खाते थे वो कहती भी नींद रहने दे, खाए राती खाना उठ को खाएगा तो नींद ही चाहती नहीं मुझे, जल्दी नींद ही चाहती नहीं। और नींद उशार हुई तो भाई नींद ही नहीं आती मुझे। एक बार उठाई कौन तो आए, दरवाज़ा खटखटाए, एक बार उठीगा तो जल्दी नींद ही चाहती नहीं मुझे। और सुबह होना वो मैं परेशान हो जाना, उस तरह का अभी भी वही बॉन्डिंग है मेरा। उस तरह होता है मेरे साथ। बट वो उठ ज़बरदस्ती से खिलाते थे और मैं ऐसे ही रात को जाग को ऐसे ही सो जाती थी। फिर हमारी दीदी सुबह उठ को स्कूल जाती थी। बाद एक वहाँ आटो स्कूल उनके बच्चों को बुला लिया जाता था ना, एक ऑटो चलाने वाले अंकल थे। वो कभी भी आते कान को ऐसा पकड़ के ऐसा मार ले बढ़ते थे बच्चों को जमा ले को। वो सब बच्चों को प्यार करते थे, मगर वो उनकी आदत थी, कोई बच्चे बैठते टक 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 पीछे से मारते थे। वो पता नहीं वो क्यों मारते थे, ऐसा टक 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 मारने को बैठते थे। बाद वो दुकान के पास वो सोते थे, पता नहीं उनका घर था या नहीं था, वो लोग थे उनके नहीं थे वो मालूम नहीं। वो किरानी दुकान ही हता वो उनके घर वाले ने। वो टेम्पो हमें रामायण की महाभारत डालता था ना वो पहले
इसमें डीडी वन में तब महाभारत या रामायण, शायद को महाभारत ही होगा, महाभारत या रामायण पता नहीं। सब लोग दिखाते थे ना, हम लोग सब लोग बच्चे लोग लाइन से जाको वहाँ उनके कौन वो चलाते हैं ना घर, ये अनाथ आश्रम उनका घर रहता, उनके घर में जाको वो देख को आते थे। बाद आको वापस घर में रहते थे। वो दुकान भी हता वहाँ, किरानी दुकान। उनका दुकान के सामने एक दिन वो आदमी सोया। आदमी रोज रात को सोता था। वो आदमी हम नहीं माया करता था, मारता था ना, उसे किसी ने कत्ल कर दिया। चाकू पेट में चाकू डाल को छोड़े उसे। पता नहीं वो क्या, वो दुकान चोरी करने आए थे, क्यों आए थे वो पता नहीं, उसे कत्ल कर दिया। वो बेचारा मर गया। वो आदमी हिंदुआ आदमी वो मर को छोड़ा, उसे कौन की पेट में चाकू डाल को चले गए, वो मर गया वो दुकान के सामने। बस वो हो गई कहानी वो हॉस्टल की। और कुछ दिन बस सभी जने बेडशीटा बद क्या वो बिछाने वड़ने खाने दूसरे आदमी को देते थे। बाद उनको किसे हो ना बच्चों को चुनते थे। बाद हम ना सभी जने देखो अब कहते छे ना बच्चे कर को बोल को पूरे जने ये करते थे, हम ना देतेंगे अगर नहीं में वो मजबूरी से उनकी अम्मी मर्द नहीं है। अब 2 लड़कियां हैं ना, किधर भी जाती हैं बोल को पाम्पू की अम्मी है लगा को जमई सो है क्या, कितने खूबसूरत हैं बच्चे, कितने खूबसूरत हैं, कितने छेंगर बोल को बल्ला जने तारीफ करते थे। बल्ला का उन्होंने समझ को बल्ला का पैसे भी देख जाते तेरे उन्होंने वो ऐसा क्या भी करे ने वहाँ हॉस्टल वाले। बस मुझे बल्ला का ये टॉर्चर होता था वहाँ ठीक तरीके से। हमारे मम्मी कब तो भी आते थे कि एक बार महीने में, शायद महीने में 1 बार 2 बार, पता नहीं वो कितने बार आते थे कभी ना कभी बार आते थे वो। मैं तो कुछ भी वहाँ कितनी भी तकलीफ रहने मैं चुप रहती थी, मैं कुछ भी नहीं बोलती थी, खामोश रहती थी मैं। अम्मी आए तो मिलते थे, थोड़ा रोना रहा तो रोते थे शायद, नहीं तो चुप होती थी मैं। बाद एक जरे दिन के बाद ये अंगूठा मैं वो बल्ला के वहाँ टेबला वो लिखते हैं ना, टेबल स्कूल में टेबल रहते हैं ना, वो सब बहुत सारे टेबल आते हैं वहाँ, एक के ऊपर रखे थे वो। मैं नीचे जा घुसले को, हाँ पता नहीं वो क्यों गई थी वो सरकी में टेबल। ये अंगूठा देखो मेरा, ये हुबली के हॉस्टल में टूट गया था मेरा थोड़ा चेंज है, इतना सा टूट गया मेरा, ये कट हो गया है पूरा, ऐसा ही झड़ गया हो। मुझे अस्पताल को ऐसा में पकड़ी तो खून बद्दू खून आ रहा था वो। वही हुबली के हॉस्टल में वो बद खून आ रहा था। वो वहाँ के जो बड़े लोग थे ना, वो मुझे अस्पताल को लग गए। एक लड़का क्या करे बोलते उधर, वो ऐसा पड़ा था ना, वो प्यास करके समझ को मुँह में कच करके थोड़ा सा कतरा बोलते। बाद दूसरे लोग सब लोग तुम्हारा वो सोनू ऐसा, वो उसने कतर को खाया वो। बाद हमें बोले वो नमे उसका नाखून पूरा अंगली का ये वो यहाँ तक कट हो गया था वो मुंह में रखा बोल कर ऐसी हो गई थी वो। हुबली में ऐसा मेरा टूट गया था वो कुछ दिनों के बाद। और वहाँ के बाद हमारे अम्मी को, हमारी दीदी को शट नहीं हो रहा था वहाँ उनकी। वो गवर्नमेंट स्कूल को तो डाले थे वो लोग उसे। अच्छा पढ़ रही थी माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ रही थी, उसकी लिखाई पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी, लिखती थी बहुत अच्छा वो। और राइटिंग बहुत अच्छी सीखी थी उन्होंने वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में। वो ज़्यादा काम करने लगा रहे थे उसे, और उसे थोड़ा टॉर्चर भी करते थे रहेंगा, क्या करते थे पता नहीं वो परेशानी। उसके जोड़ को क्या क्या करते थे, बातें करते थे या काम कराते थे, पता नहीं वो क्या करते थे। मेरे जोड़ को तो वैसा क्या करने, मैं तो अनाथ आश्रम में रहती थी, वो ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल जाती थी, आती थी, फिर आने के बाद वो अच्छा भी उधर थोड़ा सा खा के आती थी। मैं नहीं वही खा कर रहती थी, मगर वो इधर ही अंदर ही रहती थी मैं। वो अंदर कंपाउंड बाहर नहीं जा सकते थे, अंदर ही रहते थे। बाद ज़रा दिन के बाद हमारे अम्मी एक बार उसे वो बोली, मुझे ठीक नहीं लग रहा अम्मी, मुझे यहाँ से ले को चलो, ऐसा बोली वो। ले को चलो, मैं नहीं रहती, मैं किसी हालत में भी नहीं रहती। हाँ हूँ वो क्या की बोली। वो बोलने से क्या करे, हमारे अम्मी बोले नहीं सका, अब बाहर का बाहर ऐसे ही अब बोले तो नहीं भेजते। अब ऊँचे पीछे दूसरे के ऊपर भी उन्होंने क्या करे क्या नहीं, तो मत लगाना अच्छी बात नहीं। शायद वो समझ को वो है नहीं, वो आ गए वापस, वो बोले नहीं सका, वहाँ कपड़े पड़े कुछ था, ऐसे ही छोड़े। हमें हमारे अम्मी बुला ले को आए, बुला ले के एक बाद निटोली कर को बोल को, पहले हुबले बाती में ही थे कुछ चिन दोनों तो का। बाद उसके बाद हमें निटोली को गए दाणगेरे में, ये वो थोड़ा आगे है, वो बाती में आते हैं ना। चंद दिनों के बाद हम वो उधर भी छोड़ को घर बाती में बहुत भी शठोरा नहीं कर को बोल को वो हमारे भी बुला ले को आए। चंद दिनों के बाद हमें दाणगेरे में घर पकड़े निटोली में।
निटोली में बहुत साल थे, बहुत साल थे हम लोग, बहुत साल थे। कितने साल, बहुत साल थे। मगर वो निटोली में भी इतने हासे हुए हमारे जड़कू। वो घर में एक छोटा सिंगल घर लेके आते हैं। मेरा हाथ दुख रहा है, मैं और एक बार बनाऊंगी अभी। बस मैं वो निटोली की कहानी फिर बताऊंगी। मेरे शोर भी नहीं है, वो फ़ोन ऐसा थोड़ा इसके ऊपर रखी थी, पकड़ने को नहीं आ रहा, बात भी बराबर नहीं हो रही, बात वो बोलने का हो रहा, मुझे पकड़ने हो रहा नहीं ना, बहुत टफ लग रहा है। प्लीज़ प्लीज़ हो सके तो अब लाइक शेयर कमेंट्स करो। मैं और कहानी बना दूंगी बता दूंगी वो निटोली के हमारे बारे में। वहाँ भी बहुत बहुत अच्छी कहानी है, वहाँ थोड़ी थोड़ी अच्छी है। अच्छी क्या, उसके बाद से हमारी थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो गई थी, बहुत थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो गया था हमारा वो निटोली को जाने के बाद। इसलिए मैं वो कहानी बाद में बताऊंगी तसल्ली से, अभी नहीं हो रहा मेरे को हाथ पूरा दुख रहा है अच्छा मैं रखती हूँ। प्लीज़ 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 यूट्यूब के लोग लाइक शेयर कमेंट्स कर दो प्लीज़। लेडीज़ जेंट्स, जेंट्स बलक जने देख रही, लेडीज़ कम देख रही। लेडीज़ शायद मेरा देखते तो उनका मेरा रोना, मेरा दर्द तकलीफ़ समझ में आती थी। मर्द मने देख रही ना, शायद उसी ने लइका कर रहे ने, मर्द मने इनको फीलिंग का पता चलती है। बैका की, बैका को तो हर बार नेगलेक्ट ही करते हैं ना आदमी लोग। मेरी कहानी उनको फेक हो दिख रही, मर्द मने को मेरी कहानी ज़्यादातर बॉयज़ ही देख रही, बॉयज़ ही देख रही। सो मेरी कहानी वो शायद उसीलिए मुझे लाइका नहीं कर रहे। बैका होते तो मेरे आंसू, मेरे दर्द, मेरी फीलिंग पता चलती थी। मर्द मने को खाली नाचना गाना, शायद वो अलग तरीके से रहना, शायद इसीलिए मुझे देख को लाइका नहीं कर रही। सो चलो खैर, इग्नोर ही करती हूँ। वही मर्द मने बैका के ऊपर इल्ज़ाम लगाती, ठीक तरीके से रहना कर को बोल को। जब ठीक तरीके से मैं कर रही हूँ, मुझे लाइक नहीं दे रहे मर्द मने के ऊपर। मैं बोला ना, मर्द मने पानी के सर के रहती, गंदे भी वही रहती, पाक भी वही रहती कर को बोल को। अब सबूत दिखा छोड़ रही तुम्हें, पूरे मर्द मने में देख रही ना, सबूत दे रही तुम्हें। मर्द मने इतने बुरे रहती, मेरे भरती भरती कपड़े, मेरे आंसू, मेरे दर्द, मेरी फीलिंग तुमने पता नहीं चल रही ना। अब समझ में आया लइका की नहीं आ रही कर बोल को। बैकान देखते तो बल्लक जने वो मेरे हर आंसू का मतलब समझ में आता था उनको कि तो बैकान के ऊपर क्या बीतता, और बई को औरत ही समझती, मर्द मने नहीं समझते वो बात। चलो खैर, लाइक करना तो करो, नहीं करना तो मत करो आप। अच्छा रखती हूँ, रखती हूँ, गुस्से से नहीं। अब मेरे यूट्यूब के कुछ लोग अच्छे भी हैं थोड़े थोड़े उनके लिए। बुरे लोगों को मुझे गुस्सा आया मर्द मने के बारे में। चलो खैर, कोई बात नहीं। बुरे लोगों प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कर दो। चलो कोई बात नहीं। मर्द मने सबसे बुरे, सबसे बुरे, सबसे बुरे, सबसे बुरे आप देख रहे हैं ना, आपको भी शुक्रिया। लाइक करना है तो करो, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी आप लोगों को। लाइक करना तो करो, नहीं करना तो मत करो। अच्छा ठीक है। मेरे मेरे मुझे चाहने वाले चंद लोग मैसेज करे, ये इसमें क्या वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसे, मैसेज जहाँ भेजने वाले हैं उनको क्या बोलती, मैसेज लाइक शेयर कमेंट्स, कमेंट्स माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई इंसान बहुत भला, अल्लाह उसे भला करो, उन्हें अच्छे अच्छे मुझे वो क्या वो फूल दिल ऐसा दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी कहानी में यूट्यूब के लिए करने वाली हूँ ना, सबसे पहले लिस्ट मेरे अच्छे लोगों के मैं आप सब लोगों का लिखूँगी। अभी नहीं बताऊँगी मैं, कुछ दिनों के बाद। वो मुझे देख रहे हैं ना, अब मैं वो क्या बोलती हूँ सर, लाइक शेयर कमेंट्स लिख रहे हैं ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा लिख रही। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तहे दिल से शुक्रिया। मुझे सराय देखो, मर्द मने चंद मर्द मने बुरे भी रहती हैं, अच्छे भी रहती हैं, पानी भी वही, गलीज भी वही के ना। गलीज लोग ही नहीं क्या करे, मुझे लाइक नहीं कर रहे, मुझे लाइक नहीं कर रहे। बुरे लोग मुझे लाइक नहीं कर रहे, अच्छे लोग मुझे कमेंट्स करे। बहुत अच्छा लगा, मेरा सपोर्ट करे तुम्हें। और ये क्या वो
लाइक शेयर कमेंट्स में बहुत अच्छा मैं पढ़ी मुझे लिखना नहीं आता, मुझे पढ़ना आता है। मैं पढ़ी, बहुत अच्छा दिशा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसके आगे भी बल्ला का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। चलो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कर दो। अच्छा खुदा हाफिज़, मेरा हाथ दुख रहा है। अच्छा खुदा हाफिज़।